जो चोरी और अचोरी से ऊपर, जो परिग्रह और अपरिग्रह से ऊपर, यानी जो व्यक्ति सविकल्प और निर्विकल्प से भी ऊपर हो, ऐसे संत कबीर। यानी कहते हैं एक दफा कमाल जो उनके बेटे थे, कबीर को आदत थी कि जो भी घर में आता, सत्संग सुनने आता, भजन करने आता, उसे कहते भोजन करके जाओ। घर में कुछ है नहीं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को ये कहना कि भोजन करके जाओ। बीवी बड़ी चिंता में थी कि कह तो देते हैं रोज 10 आदमियों को, 20 आदमियों को भोजन करो, खाने के लिए एक आदमी के लिए। जब सब लोग चले जाते हैं तो रोज धमकाती है। यानी व्यक्ति घर में कुछ है नहीं, पत्नी चिंतित है, बेटे ने कहा कि अन्न लाएं तो कहां से लाएं। तो बेटे ने एक दिन कहा कि जब कुछ है ही नहीं तो चलो चोरी करने चलते हैं। एंड बिलीव मी, कबीर 1 मिनट में चोरी करने के लिए तैयार हो गए। अब सोचो, जिसको लोग पूजते हो, जो इतना बड़ा संत हो, वो चोरी करने के लिए भी तुरंत तैयार हो गए। बेटे को भी शक हुआ कि मेरा बाप, जिसे लोग संत कहते हैं, वो चोरी करने के लिए भी तुरंत तैयार है। तो उसने कहा कब चलें? उसने कहा जब तू कहे तब चलें। तो बेटे ने कहा आज की शाम ही क्यों नहीं? उसने कहा चलो आज शाम को चलेंगे। बेटे ने सोचा भी शायद आवेश में कह दिया, शाम होने तक मना कर दें। शाम हुई, बेटे ने फिर कहा पिताजी चोरी करने चलें? उसने कहा मैं तो बड़ी देर से तेरी इंतजार कर रहा हूं कि तू कब कहेगा तब चलेंगे। और मध्य रात्रि को दोनों बाप बेटा चोरी करने के लिए चले जाते हैं और अच्छे रईस घर में चोरी करने के लिए जाते। कबीरदास जी बाहर खड़े पैरा दे रहे हैं, कमाल अंदर जाता है, चोरी करके लाता है, पूरी अशर्फियां भर लाता है। कहता है जब बाप ने ही कह दिया चोरी करनी है, जब सैया बह को तवाल तो डर काहेगा। जब फादर ही कह रहा है, क्योंकि अगर आदमी चोरी करता है तो सबसे पहले माँ बाप भी टोकते हैं। तो जब पिता ने कहा चोरी करनी है तो बेटे ने भी सोचा आज खूब ठोक ले, पता नहीं है कब तक कितनों को रोटियां खिलानी है, इसलिए आज पूरा भर लो माल। और वो पूरा भर के जैसे ही सेंध में से बाहर निकलने लगा, जो सेंध उन्होंने लगाई थी चोरी में घर जाने के लिए, तो पिता ने कहा कि ले आया सामान? उसने कहा ले आया। कहता घर वालों को जगा दिया कि नहीं जगा दिया? तो पिता ने कहा, बेटे ने कहा कि घर वालों को किस लिए जगाऊं जब चोरी की है? उसने कहा भी ऐसे सुबह उठ के परेशान होंगे, अभी कौन चोरी करके ले गया, तू शोर मचा के बता दे भी हम ले जा रहे हैं तुम्हारा सामान। और दोनों चल दिए। उसने शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। और जैसे ही घर वाले आए, उन्होंने सेंध में से कमाल को कहते हैं पकड़ लिए। कबीर उधर खींच रहे हैं, वो इधर खींच रहे हैं। जब कबीर से कुछ नहीं बना तो कबीर ने कहते हैं अपने बेटे का सिर काट दिया। जो आदमी अहिंसा का पाठ पढ़ाता हो, वो इतनी बड़ी हिंसा कि अपने बेटे का सिर काट दिया। बेटे का सिर काट के घर ले आए। इतने में सारी रस्सा कशी कशम कशी में भोर होने को थी, सुबह होने को थी। और सुबह कबीर अपनी मंडली को लेकर कीर्तन के लिए गए, प्रभात फेरी। और कहते हैं जब उस घर के आगे से निकले तो जो लोग थे जिनके घर में चोरी हुई थी, उन्होंने कमाल को, क्योंकि सिर तो था नहीं, पहचानते कैसे, इसलिए उन्होंने पेड़ पर टांग दिया कि जो पहचान लेगा तो पता लग जाएगा। शक था कि ये कमाल हो सकता है कबीर का, और इसीलिए रास्ते में पेड़ पर टांगा कि कबीर निकलेंगे तो पहचान लेंगे।
और कबीर कीर्तन करते हुए वहां से जा रहे हैं और सामने शरीर बेटे का टंगा और कहते हैं बेटे ने खूब जोर से ताली बजाई। उधर उसने ताली बजाई, इधर थाली में जो शरीर ढका था, बेटे का सिर ढका था बेटे का कबीर के पास, वो फंसा बड़ी जोर से। कहानी सच हो ना हो, परंतु एक प्रतीकात्मक कहानी है, एक ऐसी कहानी है जो हमें शिक्षा देती है कि जब ये लोग परम पद को प्राप्त करते हैं, जिसे कबीर ने सुरती कहा, नानक ने सुरती कहा, जिसे गुरजीएफ ने आत्मविस्मरण कहा, जिसे सेल्फ रिमेम्बरेंस कहा गया, उस पद तक पहुंच जाते हैं, उस समय ये सब भेद समाप्त हो जाते हैं। और ऐसा कहते हैं, महर्षि रमण भी ऐसे ही संत थे जैसे संत कबीर थे। महर्षि रमण के पास एक संत दवास्तिकी करके एक व्यक्ति आया और उसने महर्षि रमण को कहा कि कुछ शिक्षा चाहिए। तो महर्षि रमण ने कहा मुझे कोई शिक्षा नहीं आती। और कहते हैं उसके बाद वो महात्मा गांधी के पास चला गया। महात्मा गांधी ने कहा भाई सच बोलो, चोरी मत करो, अहिंसा पर चलो। तो उसने महात्मा गांधी को कुछ दिनों के लिए गुरु बना दिया और यह कहा कि रमन को तो कुछ नहीं है। थोड़े दिनों के बाद जब उसे भेद मालूम हुआ कि महर्षि रमन कौन है और महात्मा गांधी कौन है, दोनों चीजों में भेद बहुत जरूरी है। एक गांधीयन थॉट है, एक संतों का थॉट है। गांधी का थॉट जो हमारे पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण हमें बताते रहे हैं, वो थॉट है। और संत का जो थॉट है, इट इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज इट इज ओवर एंड अबव दैट थॉट। क्योंकि वहां पर सारे भेद समाप्त हो जाते हैं तो वो संत बनते हैं। और जहां तक भेद समाप्त नहीं होते, हम सिर्फ एक सदाचारी, एक आचारवान पुरुष बनकर रह जाते हैं। इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। कबीर को इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि कबीर इन सब चीजों से ऊपर है। बट आयरनी इज कि हमारे देश में कबीर सिर्फ जुलाहावीर सिर्फ जैनियों के होके रह गए, महात्मा बुद्ध सिर्फ बौद्धों के होके रह गए। इट इज एन आयरनी इन दिस कंट्री। बट ये सब लोग इन सब चीजों से ऊपर रहे, और जिन्होंने इस सब से ऊपर होने का पाठ पढ़ाया, आज हमने ही उन्हें जाति संप्रदाय में बांट दिया। दिस इज एन आयरनी। कबीर काशी में रहते थे, अंत दिनों में मगर में जाकर रहने लगे। और दोनों चीजों के बारे में मशहूर है कि काशी में जो जाता है वो स्वर्ग में, काशी में जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है, और जो मगर में मरता है वो नरक में जाता है। इट इज अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 13 किलोमीटर्स। आज भी यह मान्यता है। कबीर अपने आखिरी दिनों में मगर चले गए। लोगों ने कहा सारा उम्र काशी में व्यतीत की, अब जब जाने को तो मगर क्यों जा रहे हो? मगर से तो लोग काशी आते हैं, तुम काशी से मगर जा रहे हो। तो कबीर ने कहा काशी में रहकर स्वर्ग गया तो काशी की महिमा है, और मगर में जाके स्वर्ग रहा तब लगेगा कि जीवन में मैंने कुछ पाया। तो ऐसे व्यक्ति, उनके लिए काशी और मगर एक ही स्थान है। उनके लिए काशी और मगर में कोई भेद नहीं रह जाता, स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं रह जाता। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे संत कबीर। संत कबीर से किसी ने आकर पूछा कि सुखी दाम्पत्य जीवन कैसे जिया जा सकता। दिन में पेड़ के नीचे बैठे थे संत कबीर। उन्होंने अंदर आवाज लगाई, लोई था ना जी नाम भूल जाता हूं मैं वैसे। लोई को कहा कि लोई एक लालटेन ले आ, बाहर बहुत अंधेरा है। और लोई लालटेन ले आया। उस व्यक्ति को अपना जवाब मिल गया। यानी कि भरे दिन में भी अगर कबीर कह रहे हैं कि लालटेन ले आ, तो पत्नी ने प्रश्न नहीं किया कि बाहर इतना बड़ा लालटेन भगवान का जल रहा है, सूरज निकला हुआ है, तो लालटेन की आवश्यकता क्या है। उसने कोई प्रश्न नहीं किया।
तो उस व्यक्ति को अपना जवाब मिल गया कि जब पति और पत्नी में प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तो उत्तर भी समाप्त हो जाता है, तो कोई भेद समाप्त हो जाता है। तब सुखी दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक गए दोनों गया। कबीरदास जी ने कहा, केसो क्या बिगाड़िया जो मुंडे सो बार, मन को काहे न मुंडिए जामे विषय विकार। यानी हम सब लोग ऊपर ऊपर का प्रयत्न करते रहते हैं, हम सिर्फ अपने बालों को कटवाते रहते हैं, और बालों ने हमारा बिगाड़ा क्या? केसो क्या बिगाड़िया जो मुंडे सो बार, मन को काहे न मुंडिए। मन को मूंडना यानी अपने मन को मांझना, अपने मन को साफ करना, जिसमें के विकार उत्पन्न होते हैं, उस मन को मांझना सबसे बड़ी कला है। और इसी मन को मांझने की कला संत कबीर, और इसी तरह से बर्तन मांझते मांझते लेना गुरु अंगद देव, इसी तरह बर्तन मांझते मांझते रामकिशन से रामकिशन परमहंस हो गए, एक लोटा अपने पास हमेशा रखें। इसलिए इन सब लोगों को याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी शिक्षा है वो सिर्फ मन को आरोपित करने की शिक्षा है, मन के ऊपर सारा माल इकट्ठा करने की शिक्षा है। और कबीरदास जी जैसे लोग हमें मन को खाली करने की शिक्षा देते हैं, मन को मांझने की शिक्षा देते हैं, मन को अंदर से साफ करने की शिक्षा देते हैं, बाहर से साफ करने की शिक्षा नहीं देते। इसलिए ये पूजनीय है, वंदनीय है, और इसीलिए हमने इन्हें